ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भिद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तना हृदयन्तस्ति हि अभद्राणि विदुनोति सुहृत्सताम्। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सा अवधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुतदेवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निधि नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। हरे कृष्णा। तो श्लोक संख्या 15। गर्भ प्रणीते देवक्या रोहिणीं योग निद्रया अहं विस्रंसितो गर्भा इति पौरा विचुकृषो। गर्भे प्रणीते देवक्या रोहिणीं योग निद्रया अहो विसंसृशो गर्भा इति पौरा विचुकृषु। गर्भे प्रणीते देवक्या रोहिणीं योग निद्रया अहो विस्रंसितो गर्भा इति पौरा विचुकृषु। गर्भे प्रणीते देवक्या विसंसितो गर्भा पौरा विचुकृषु। देवक्या योग निद्रया विसंसितो गर्भा माताएं। देवक्या योग निद्रया
धन्यवाद। शब्दार्थ, अनुवाद एवं तात्पर्य जगतगुरु श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। शब्दार्थ हमारे पीछे पीछे दोहराइए। गर्भे, जब गर्भ प्रणीते ले जाया गया, देवक्या, देवकी का, रोहिणीम, रोहिणी के गर्भ में, योग निद्रया, योग माया द्वारा, अहो हाय, विश्रमसिता, नष्ट हो गया, गर्भ, गर्भ, इति, इस प्रकार, पौरः, घर के रहने वाले, विचुकृषु, विलाप करने लगे। अनुवाद सुनिए। जब योगमाया द्वारा देवकी का बालक खींच करके रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया गया तो देवकी को लगा कि उसे गर्भपात हो गया। फलतः महल के सारे निवासी जोर जोर से यह कहकर विलाप करने लगे, हाय, देवकी का बच्चा जाता रहा। छोटा सा तात्पर्य सुनिए। महल के सारे वासियों में कंस भी सम्मिलित था। जब सारे लोग विलाप कर रहे थे तो दयावश कंस भी यह सोचकर उनके साथ विलाप करने लगा कि हो न हो दवाओं के कारण या अन्य किसी बाहरी कारण से देवकी का यह गर्भपात हो गया। ठीक है। अब कैसे कंस को दया है तो फिर चलिए कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। किंतु हरिवंश में योग माया द्वारा देवकी के गर्भ से बालक को खींच करके रोहिणी के 7 मास के गर्भ में स्थापित करने की पूरी कथा वर्णित है। अर्धरात्रि में गहरी नींद में सोते सोते रोहिणी को लगा मानो सपने में उसे गर्भपात हो गया। रोहिणी को लगा है। कुछ समय बाद जब वह जगी तो उसने देखा कि सचमुच ऐसा ही हो चुका है। अतएव वह बहुत चिंतित थी, किंतु योगमाया ने उसे बतलाया, हे शुभे, तुम्हारे बालक को पुनर्स्थापित किया जा रहा है। मैं देवकी के गर्भ से बालक खींच रही हूं, इसलिए तुम्हारे बालक का नाम संकर्षण होगा। योग निद्रा शब्द महत्वपूर्ण है। जब आत्म साक्षात्कार द्वारा मनुष्य अध्यात्म से पुनः जुड़ता है तो मनुष्य अपने जीवन को स्वप्नवत मानता है। भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 59वें श्लोक में 69 श्लोक में कहा गया है, या निशा सर्वभूतानां तस्या जागृति संयमी यस्य जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। जो सभी जीवों के लिए रात है वह संयमी पुरुषों के लिए जगने का समय है, और जो सारे जीवों के जगने का समय है वही मुनियों के लिए रात होती है।
आत्म साक्षात्कार की अवस्था योग निद्रा कहलाती है। इस अवस्था में सारे भौतिक कार्यकलाप स्वप्नवत प्रतीत होते हैं। इस तरह योग निद्रा की व्याख्या योग माया के रूप में की जा सकती है। तो जैसे यहाँ दो तीन बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। योग माया का जो है यहाँ पर विशेष रोल जो है इस वक्त देखने को मिल रहा है किस तरीके से। और यहाँ प्रभुपाद हरिवंश से उद्धृत कर रहे हैं कि वो, जबकि श्लोक बता रहा है अभी कि देवकी का गर्भपात हुआ, पर तात्पर्य बता रहा है कि रोहिणी का भी गर्भपात हुआ। ठीक है ना, दोनों चीज़ें। तो तात्पर्य में जो है हरिवंश से जो है रोहिणी वाला एस्पेक्ट और श्लोक में देवकी वाला एस्पेक्ट, तो अब दोनों तरफ से हो रहा है। मगर ये जो गर्भपात है, जैसे यहाँ तात्पर्य में बता रहे हैं, योग माया जो है वो रोहिणी को बता रही है अभी आप रुक जाओ, आप गर्भपात नहीं हुआ, दरअसल गर्भ स्थानांतरित हो रहा है इन द प्रोसेस। तो इस वजह से जो है आपको थोड़ी तकलीफ महसूस हो रही होगी, जो कि दोनों को जो है ये दिखा कि गर्भपात हो गया। और ख़ासतौर पर रोहिणी को ऐसा लगा कि सपने में है, ऐसा लगा कि ऐसा इस तरीके से जो है हुआ है। और जब यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जैसे तात्पर्य के अंत में बता रहे हैं कि योग माया जो है भक्तों के लिए योग निद्रा से जो है अभिन्न है, तो ये इस तरीके से योग निद्रा की व्याख्या योग माया के रूप में की जा सकती है, श्रील प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं। और मज़े की बात है, जैसे शुरुआत में तात्पर्य में जब पढ़ रहे थे तो एक दो भक्त लोग हंस भी रहे थे कि ये लिखा गया है कि तात्पर्य कि कंस भी बेचारा जो है वो भी दयावश कह रहा हाय हाय कि जो है गर्भपात हो गया। अब वो ये सोच रहा है, यहाँ पे प्रभुपाद बता रहे हैं कि उसको लगा कि हो ना हो दवाओं के कारण या किसी बाहरी कारण से हो गया होगा। मगर विश्वनाथ चक्रवर्तीपाद कह रहे हैं कि जो मथुरावासी है वो बिल्कुल उल्टा सोच रहे हैं। वो कह रहे हैं इस कंस ने दी होगी कि उल्टी सीधी दवाइयाँ या कोई जादू टोना टोटका किया होगा जिससे जो गर्भपात हो गया। तो बिल्कुल उल्टा, ये ऐसा सोच रहा है, वो ऐसा सोच रहा है, क्योंकि वो जानते हैं इसको कैसा है ये, तो कुछ भी कर सकता है। तो उनको लगा कि शायद ऐसे करके जो है काले जादू से या कोई दवाइयाँ खिला के जो है ऐसा गर्भपात हो गया होगा। तो अलग अलग विचार रहता है ऐसे। तो जीव गोस्वामी इसमें जैसे इस बात की पुष्टि कर रहे हैं, और जैसे यहाँ पर श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि 7वां गर्भ है और 7वां महीना है, और अब यहाँ पर जो है स्थानांतरित, तो 7वें गर्भ में स्थानांतरित करना बड़ा खतरे का काम है। जो भी जैसे आप लोग जानते भी होंगे, से जब प्रेगनेंसी होती है, जब उस टाइम पे तो कोख में बच्चा होता है, तो पहले के 2 महीने तकरीबन बड़े संगीन माने जाते हैं, और आखिरी के भी 2-3 महीने जो बड़े संगीन माने जाते हैं। तो उस वक्त जो है इसलिए मूवमेंट करना, चीज़ें बड़ा मुश्किल होता है। और 7वें मत में जो है गर्भपात या गर्भ, मतलब जैसे डॉक्टर मेडिकल साइंस के हिसाब से भी कि जो है माँ के जान को खतरा हो सकता है। तो इसीलिए यहाँ पर प्रभुपाद ने लिखा, अंग्रेजी में लिखा है, वेरी स्किलफुली योग माया ने जो है बहुत ही बखूबी जो है उन्होंने गर्भ जो है स्थानांतरित करना। और ये तो विद्या अभी तक हमें नहीं मालूम कि एक कोख से दूसरे कोख में स्थानांतरित कैसे किया जाता है। IVF बच्चा होता है वो तो ठीक है, टेस्ट ट्यूब से स्थानांतरित होता है, मगर एक लाइव कोख से दूसरे लाइव कोख में स्थानांतरित कैसे किया जाए, तो ये तो योग माया की लीला है। और योग माया जो है बता भी रही है इनको यहाँ पर कि हे शुभे, है ना, जैसे कि तुम्हारे बालक को स्थापित किया जा रहा है, मैं देवकी के गर्भ से बालक खींच रही हूँ, देवकी के गर्भ से बालक खींच रही हूँ, इसीलिए तुम्हारे बालक का नाम संकर्षण होगा। तो भगवान संकर्षण को जो है खींचना, बलराम को संकर्षण को खींचना तो कोई आसान काम नहीं है योग माया के लिए। और ये भी जाहिर बात है, योग माया ये काम कर रही है, मगर संकर्षण के इच्छा से और संकर्षण की मंजूरी से और संकर्षण के आशीर्वाद से जो है ये मुमकिन है तो करना। तो ये संकर्षण का अब संकर्षण क्योंकि का आविर्भाव क्यों होता है, क्योंकि इस केस में भगवान श्री कृष्ण का जो है के लिए जो है सबका प्रेम बढ़ाने के लिए, तो प्रेम बढ़ाने के लिए, आनंद बढ़ाने के लिए, आनंद को इसलिए राम, तो इसलिए नाम उनका राम। और भगवान के
भक्ति के लिए जो है जो शक्ति प्रदान की जाती है वो भी बलराम से आती है। तो बलभद्र और बहुत शुभ है यहाँ पे, इसलिए से रोहिणी के लिए भी बोल रहे हैं हे शुभे। तो बलभद्र एक तरफ और राम दूसरी तरफ, तो बलभद्र का बल और राम का राम बन गया बलराम। ठीक है, तो इस तरीके से जो है इस श्लोक से आगे हम इसके तात्पर्य से जो है संकर्षण का बतौर बलराम, जैसे उपनिषदों में भी जिक्र आता है नायम आत्म बलहीनेन लभ्या, मुंडक उपनिषद में, कि बगैर बलराम के आशीर्वाद से जो है वो कोई भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता। भगवान स्वयं बात की पुष्टि करते हैं। तो यहाँ विशेष तौर पर, क्योंकि जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पर देवकी की चर्चा का जिक्र है यहाँ पर, और रोहिणी की चर्चा भी है यहाँ, तो दोनों माएँ, अभी यशोदा का रोल आएगा आगे, तो मगर ये बड़ा एक यहाँ से जो है आप ग्रेजुअली अब देख सकते हैं शुरुआती तौर पर अभी, क्योंकि हालांकि ये देवताओं की प्रार्थना अभी होनी है, अभी जब ये कहानी पूरी और आगे जाएगी तो आप देखेंगे। तो भगवान के जो वात्सल्य भक्त हैं तो वो हमेशा पहले पहुंच जाते हैं भगवान के आगमन की तैयारी करने के लिए, भगवान की आओ भगत के लिए। और इस केस में जैसा हम देख सकते हैं कि बहुत कड़ी तपस्या, चुनौती और परीक्षा से जो है गुजरना पड़ रहा है देवकी को। और उधर बाकी भी जो है देखा जाए तो छुपते फिर रहे हैं कंस के अत्याचार से। तो परिवार जो है काफ़ी हद तक तितर बेतर हो चुका है, अब और होगा। कृष्ण के आविर्भाव के बाद तो असली खेल शुरू होगा। तो अभी तो शुरुआती, अभी तो सिर्फ डर का माहौल है। तो जनरली शास्त्रों में वात्सल्य भक्त, जैसे इस केस में देवकी हो गई, रोहिणी हो गई, या ये वसुदेव की और 15 पत्नियां थी वो हो गई, यशोदा हो गई, खुद वसुदेव हो गए, नंद महाराज हो गए। तो ये सब जो हैं, या सांदी मुनि हो गए, बाद में हम देखेंगे कुंती हो गई बुआ। तो ये सारे अलग अलग भक्तों के से द्वारा जो है हम देख सकते हैं कि भगवान का जो है इन लोगों के साथ क्या संबंध है वात्सल्य रस में, और उसका भगवान किस तरीके से आस्वादन करते हैं। क्योंकि 10th कैंटो जो है इट्स ऑल अबाउट दिस। दशम स्कंद जो है ये सारा भगवान के जो है भक्तों के साथ उनका आदान प्रदान, यही उसका परम लक्ष्य है, चरम लक्ष्य है। और बाकी सारी चीज़ें जो हैं वही इंसिडेंटल हैं। इसीलिए यही एक फ़र्क होता है नित्य लीला नैमित्तिक लीला में, कि नैमित्तिक लीला में कुछ किरदार जो आगे आएंगे जो भगवान के लिए ख़ास तौर पर जब भगवान के आविर्भाव के बाद जितने भी असुर आते हैं, जैसे वृंदावन में आते हैं, तो नैमित्तिक लीला का जो है भाग है जो भौम वृंदावन में ही देखने को मिलता है। तो स्पेशल एक रिलेशनशिप है। और यहाँ भी इस तरीके से जो अभी इस टेंशन को बढ़ाने के लिए, इस जो है इसमें आतुरता को बढ़ाने के लिए कि किस तरीके से भगवान का जेल में, और अभी पहले भगवान के बड़े भाई बलराम का आविर्भाव, मगर वो समूह जेल में नहीं है, जेल से निकाल दिए जा चुके हैं यहाँ पर योग माया के सहायता से। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट एक पहलू है। जय श्री श्री राधा राधी रमन भगवान की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, श्री गौरताय की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। बड़ा तो यहाँ पर अब जैसे हम देखेंगे थ्रू आउट जो भगवान की जो सेवा है, जो आतुरता के साथ, एंग्जाइटी के साथ, हमेशा एक उसके अंदर जो है भगवान को लेकर एक डर बना रहता है कि भगवान को कुछ हो ना जाए। ऑफ कोर्स यहाँ पर वो भगवान नहीं है, कृष्णा इज़ कृष्णा, बलराम इज़ बलराम। थर्ड पार्टी एंगल से हमारे लिए हम उनको बतौर भगवान देखते हैं, मगर ये सारे भक्त जो हैं ये उनको अपना
अपना अपना बेटा, अपना कृष्णा इस तरीके से देखते हैं। और अगर आप देखेंगे कि ये जो भक्त हैं, वात्सल्य भक्त, या ज़्यादातर केस में आप अलग अलग भक्तों को देखेंगे, उनके जो कार्यकलाप होते हैं, हम उनके कार्यकलापों को कई बार जोड़ सकते हैं जो हम लोग साधना भक्ति करते हैं, और उसमें जो हम क्रियाकलाप, तो क्रियाकलाप जो हैं वो साधना भक्ति के साथ जो है इन भक्तों का, बट ये दरअसल इनकी जो पहचान है रागात्मिका भक्त, ये सब नित्य पार्षद हैं। तो चलिए, चाहे नित्य पार्षद हैं, चाहे इस भाव वृंदावन से जो है पार्षद बन के वापस जा रहे हैं, मगर कार्यकलाप जो है इनके एक जैसे ही होते हैं, लगभग एक जैसे होते हैं। और जैसे कि हम इस लीला में आगे जाके देखेंगे कि पूरे 1 साल तक जो है भगवान पूरे व्रज में जितने भी वात्सल्य भक्त रहे, जो भी उम्र में जो है उनकी माँ का दर्जा रखने वाले जो भक्त थे, पिता का दर्जा रखने वाले भक्त थे, सबके साथ जो है भगवान का ये आदान प्रदान, साल भर का आदान प्रदान होता है। और यही जो है आगे जाके, तो ये जिस तरह का जो आदान प्रदान है, यानी 1 साल तक इस तरह का आदान प्रदान होना, ये दरअसल इंडिकेशन है, ये लक्षण है, ये इशारा है इस बात का कि वो भक्त जो है, चाहे उनमें जिस भी तरह के जो भक्त शामिल हो, चाहे वो साधन सिद्ध हो, चाहे वो नित्य सिद्ध हो, तो जो साधन सिद्ध भक्त हैं, तो वहीं से जो है ये परफेक्शन जो है, पूर्णता, सिद्धि प्राप्त करके जो है भगवत धाम को चले जाते हैं। तो वैसे जैसे मैंने बताया शुरुआत में इससे पहले कि उनके जो कार्यकलाप है एक जो बिल्कुल वैसे ही अंग है भक्ति के, जैसे हम जो है साधक भक्त जिनकी प्रैक्टिस करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर आप देखेंगे आगे, अभी तो चूँकि बिल्कुल शुरू हुआ है, अभी तो भगवान का प्राकट्य हुआ नहीं है टेक्निकली, पर आप देखेंगे प्राकट्य के फ़ौरन बाद से जो है ये चीज़ें बड़ी कंटिन्यूस होंगी, ये चीज़ें बड़ी आम होंगी। और आपसे चाहिए बात बात पर क्या हो रहा है, बात बात पर आप देखेंगे भगवान जैसे ही भगवान को देखते ही ये जो वात्सल्य भक्त हैं, जैसे यशोदा हो गए, रोहिणी हो गए, इनमें खास तौर पर यशोदा रोहिणी, क्योंकि देवकी को तो ये नसीब नहीं होगा, वो होगा जब भगवान कंस को मार के आएंगे। तो फिर आप देवकी के अंदर भी वही लक्षण आप देखेंगे कि फ़ौरन जो है कृष्ण को देखते ही उनका दूध उतर आना, और साथ ही साथ उससे जो है ऐसे भी मतलब आप जो है इसके अंदर लीलाएँ देखेंगे कि वो बिल्कुल जो है दूध से जो है नहला देना भगवान को। तो बेसिकली वही चीज़ है जो हम साधना भक्ति में देखते हैं कि जब हम भगवान का अभिषेक करते हैं, या रोज़ सुबह जो हम स्नान करवाते हैं, तो हम स्नान कराते हैं, तो हम क्या करते हैं, स्नान कराते हैं, और स्नान कराने के साथ साथ दूध से स्नान कराते हैं, पंचामृत पंचकाव्य से हम स्नान कराते हैं, और स्नान कराते साथ साथ हम जो है मंत्रों का उच्चारण करते हैं, चाहे वो पुरुष सूक्त है, चाहे वो ब्रह्म संहिता है, या अन्य अन्य जो दूसरे मंत्र हैं। तो वो मंत्र बेसिकली भगवान की गुणगान होते हैं। या मगर ये जो भक्त, बस यहाँ पर जाके वो चीज़ चेंज होती है, वो ये जो मंत्र जब इस तरह के भक्त करते हैं, तो वो गुणगान के लिए नहीं करते, वो भगवान की रक्षा के लिए करते हैं। तो एक कृष्ण की रक्षा के लिए जो है विष्णु से प्रार्थना करते हुए जो है ये भक्त इस तरीके से भगवान की सेवा करते हैं। और सारा कुछ बिल्कुल बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से हम श्रृंगार करते हैं, तो वो दरअसल उल्टा है। हम श्रृंगार नहीं करते हैं और वो करते हैं, ऐसा नहीं है। दरअसल वो श्रृंगार करते हैं और उनका अनुसरण करते हुए हम श्रृंगार करते हैं। इन भक्तों का चाहे कुछ चीज़ें हैं जो हम रोज़मर्रा के श्रृंगार में नहीं, बट ये कुछ खासियतें जो गोलोक वृंदावन में है, जैसे भगवान को ये लोग जब श्रृंगार करते हैं, लोग भगवान को ताबीज़ पहनाते हैं, ये लोग भगवान की नज़र उतारते हैं, टीका करते हैं, आँखों में काजल भी लगाते हैं। तो हम जनरली हम ऐसा नहीं करते, हमारे यहाँ पे वर्शिप के वक्त काजल लगाना थोड़ा मुश्किल है शायद। एनीवे बट वो चीज़ें जो है कुछ खास चीज़ें आप देख पाएंगे भगवान का के जो है। हम लोग भी ऑफ कोर्स बेल्ट हम बांधते हैं, तो सिल्क का धागा वगैरह ये सब चीज़ें बेसिकली नज़र उतारने के लिए, बच्चे को सुरक्षित रखने के लिए। तो ये उनका सारा जो है उनका भाव होता है भगवान की सेवा करने का।
हम आगे ये चीज़ें अलग अलग जगहों पे थोड़ा 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 करके देख पाएंगे। तो जोड़ के आप चीज़ें अब यही चीज़ अभी जैसे है, अभी जैसे इनको तकलीफ़ हो रही है, जिससे देवकी को भी तकलीफ़ हो रही है, और इसी तरीके से ये जो विरह है बेसिकली भगवान से बिछड़ने का, मोमेंटरीली मिलते ही बिछड़ जाना, जैसे देवकी के साथ भी होता है, भगवान का प्राकट्य होता है और फौरन उनको निकल जाना पड़ता है। तो ये एक हमारे संप्रदाय में ख़ास तौर पे इसकी बड़ी इसको बहुत सराहा गया है, इस भाव को, क्योंकि ये जो भाव होता है ये उस जो मिलन जो भगवान के साथ हुआ होता है उसको और गाढ़ा बना देता है अगली बार के लिए। ये बिछड़ना जो परमानेंट नहीं है, जाहिरी बात है, मिलन के अंदर बिछड़ना है, बिछड़ने के अंदर मिलन नहीं है, मिलन के अंदर बिछड़ना है, मगर वो मिलन को और गाढ़ा बनाने के लिए, जैसे इन भक्तों के लिए आप देखेंगे, जैसे मैंने बताया कि जैसे ये भगवान को देखते हैं तो देखते ही फ़ौरन जो है इस तरीके से दूध उतर आना और ये इस तरीके से सेवा भगवान की करना। मगर आप देखेंगे जब भगवान बिछड़ते हैं, जब भगवान नहीं होते इनके साथ, यानी कि चाहे वो भगवान आगे गोचारण की लीला के लिए गए हों या सुदूर प्रवास, यानी कि जब भगवान वृंदावन छोड़ के मथुरा चले आते हैं, तो ऐसा बताया गया है शास्त्रों में, भक्ति रसामृत सिंधु में बताया गया है कि यशोदा यही जो है, ये इनके अंदर भगवान से बिछड़ने की वजह से इतना भाप, इतनी गर्मी पैदा हो जाती है इस बिछोह के वजह से कि बुखार चढ़ना और सर में दर्द होना ये तो है ही है, यहाँ तक कि जो शरीर का दूध है वो शरीर में उबलने लगता है। जैसे जब भगवान को देखते हैं, हमने बताया कि ये आ जाता है स्वाभाविक तरीके से, मगर जब भगवान नहीं होते हैं तो शरीर के अंदर वो दूध उबल जाता है। तो ये सब इसकी बारीकियां हैं और ये वो लक्षण है आश्रय सात्विक विकार के, जो वो लक्षण है जिनसे आप किसी का, और जब कोई साधक भक्त बहुत ही भगवान की कृपा से बहुत ही उसके जो भाग जाग जाते हैं और उसको ये भाव भक्ति प्राप्त होती है, तो वो देख सकते हैं। और ये स्थायी भाव जो है ये असली नकली का भेद भी बता देता है कि असली नकली भी, और कई बार गलतफहमी भी हो सकती है किसी को कि जो है मैं भगवान की सेवा, या भगवान जो है मेरा लाला है, भगवान मेरा बच्चा है, तो वो कुछ लक्षण है जिससे जो है वो अपने आप को नाप सकते हैं और देख सकते हैं कि उन्हें अभी कहाँ तक जाना है आगे। तो ये चीज़ें इसीलिए शास्त्रों में बताया हुआ है। कई चीज़ें कई बार बिल्कुल वैसे ही यशोदा के लिए भी बताई हुई हैं। देवकी को तो खैर ये मौका नहीं मिलता क्योंकि वो कैद से ही बाहर नहीं निकल पाती, मगर यशोदा को जो है ये देखने को मिलता है जब देवकी का भाग जागता है, यानी कि जब कृष्णा इधर आते हैं वृंदावन से मथुरा, माफ़ कीजिए, और वृंदावन से चले जाते हैं, तो देवकी यशोदा जो है वो बिल्कुल वैसे ही जैसे रामचंद्र के लिए कहा जाता है, आपने सुना होगा कुछ दिन पहले कि वो बन बन भटकते थे और जाके पूछते थे कि मेरी सीता कहाँ है, तो ये देवकी के लिए भी है, इनके लिए भी कहा जाती है। ये बन बन भटकती थी और पेड़ों से पूछती थी, पक्षियों से पूछती थी, जानवर से पूछती थी, तो कृष्णा को देखा है। तो जो लक्षण है विछोह की, तो वो बिल्कुल उसी तरीके के हैं और उतनी ही उसके अंदर जो है गाढ़ापन, प्रगाढ़ता होती है, वही उतना वो इंटेंस होता है। और ये जो सारे लक्षण, ये जो सारे लीलाएं, ये छोटे छोटे चीज़ें जो बताई हुई हैं, पहलू जो बताए हुए हैं, वो बड़े साधक भक्तों के लिए बड़े बहुत काम की है, क्योंकि प्रेरणा भी देने के लिए है और वो मार्गदर्शन करने के लिए भी है। प्रेरणा देने के लिए ये है कि किस तरीके से भगवान की सेवा की जाती है और वो कैसे होती है, किस भाव से की जाती है, और मार्गदर्शन ये है कि ये लक्षण है, तो जिसमें जो है आप ये देख सकते हैं कि जब भक्त एडवांस करते हैं तो ग्रेजुअली किस तरफ, किस रास्ते से जो है आप
गुजरते हैं तो कृष्णा का इस तरीके से और रोहिणी का स्पेशल रोल, वैसे हालांकि इससे कोई लेना देना नहीं, फिर भी मतलब कृष्णा ने रोहिणी को भी, रोहिणी नक्षत्र में जन्म लेते हैं भगवान श्री कृष्ण, हालांकि उसका रोहिणी माता से डायरेक्ट शायद कोई रिलेशन ना हो, मगर एक कनेक्शन फिर भी हम देख सकते हैं रोहिणी का कृष्णा से इस तरीके से। माता ही कहलाती हैं, जाहिर बात है, क्योंकि सब 15 वसुदेव की जो पत्नियां थी, 16। तो खैर इवन जहाँ तक बताया जाता है, जब पागलपन के कुछ लक्षण बताए गए हैं भगवान के विरह में यशोदा का, तो जनरली इस तरह से नहीं होता कि वैदिक संस्कृति में कि पत्नी जो है पति पे चिल्लाना शुरू कर दे, मगर इसमें है ऐसे भी मौके आते हैं जब उनसे नहीं बर्दाश्त होता कृष्ण का बिछड़ना, तो नंद महाराज पे चिल्लाना शुरू कर देती हैं, ये तुम क्या कहते हैं, आप बड़े नंद, यहाँ के नंद गांव के राजा बने फिरते हो, वो लड़का कहाँ चला गया, यहाँ पे बैठे हुए हो, इतने पत्थर दिल संग दिल हो चुके हो, कोई शर्म बाकी नहीं रह गई है, अपने आप को राजा कहलाते, शर्म नहीं आती, वो बच्चा कहाँ चला गया है, और यहाँ ठहरे होके बैठे हो उसके बावजूद। एंड देन वाइस वर्सा आप देखेंगे तो नंद महाराज बिल्कुल उल्टा, वो कहते तुम्हारी आंखें फूट गई हैं, दिखाई नहीं दे रहा कृष्णा यहीं खड़ा है, ठीक है ना, शोर मत मचाओ, घर में शांति बना के रखो। तो बिल्कुल अपोजिट बोथ एंड, सो वन इज फीलिंग सेपरेशन एंड वन इज फीलिंग यूनियन इन सेपरेशन। सो ये डीपर एस्पेक्ट्स हैं। मुझे लगा क्योंकि ये मौका मिला था, जनरली वात्सल्य भक्तों के बारे में ज़्यादा अक्सर नहीं होती उनके बारे में चर्चा या उनका गुणगान, तो ये कई ऐसे एस्पेक्ट्स हैं आपस में भी, जैसे चाहे वो यशोदा रोहिणी, अब देखेंगे जब बाद में लीला आएगी, बांध देती है जब यशोदा भगवान को उखल से, और फिर वो उखल छुड़वाने के लिए जो है भगवान वो यमलार्जुन वृक्ष गिर जाते हैं, तो रोहिणी भागते हुए जब सब दौड़ते हैं आवाज़ सुन के कि क्या हुआ, तो फिर रोहिणी आती तो देखते हो पेड़ गिरा हुआ है, बच्चा बीच में बैठा हुआ है, तो सबको लगा वो बच गया है, तो बहुत बड़ी दुर्घटना होने वाली थी। तो फिर रोहिणी डांट लगाती है ऐसे यशोदा को कि ये तो पता है कि बच्चे को सज़ा कैसे देनी है, सीधा कैसे करना है, ये नहीं देखना होता बच्चे को कहाँ रखा हुआ है, दुर्घटना हो सकती है, कोई गिर गया सामान, बच गया बच्चा, तो इस तरीके से, और वो इधर उधर घूम रहा है यहाँ पर। तो कई सारी ऐसी चीज़ें, तो अलग अलग प्रेमवश भगवान के लिए आपस में भक्तों का आपस का भी जो इंटरेक्शन है, जो लेन देन है, तो वो चीज़ें जो है भगवान के भी इस प्यार को बढ़ाती हैं और भगवान को आनंद देती है प्राइमरीली। सो अभी उसकी बिल्कुल इन चीज़ों का अभी बिल्कुल आप समझिए पूर्व संध्या है, और वो लक्षण धीरे धीरे अभी निकलेंगे आगे, जैसे जैसे, जाहिर बात है जब भगवान सामने होते हैं तो उस वक्त जो है वो लक्षण जो है भक्तों के पूरी तरीके से निखर के और निकल के आते। तो अभी तो जस्ट गर्भ में आए हैं संकर्षण, और आगे हम देखेंगे आने वाले श्लोकों में, और भगवान का आविर्भाव है इसके अगले चैप्टर में, तो इंतज़ार कीजिए। धन्यवाद। हरे कृष्णा। किसी की कोई प्रश्न, कोई टिप्पणी, कोई कमेंट, रिजाइंडर? सर्व के दामोदर। हरे कृष्णा जी। प्रभु जी, यहाँ एक वर्ड आया योग निद्रा एंड योग माया। प्रभुपाद पर्पट में बता रहे बोथ आर सेम, मतलब एक तरह से एक्टिविटीज, बट मतलब व्हाट इज योग निद्रा? हाँ नहीं बिल्कुल, प्रभुपाद कह रहे हैं इस तरह योग निद्रा की व्याख्या योग माया के रूप में की जाती है। योग निद्रा की व्याख्या योग माया के थ्रू, यानी कि
योग में जैसे यहाँ पर दोबारा मैं पढ़ देता हूँ, जब आत्म साक्षात्कार द्वारा मनुष्य अध्यात्म से पुनः जुड़ता है तो मनुष्य अपने जीवन को स्वप्नवत मानता है। तो आत्मा साक्षात की अवस्था योग निद्रा कहलाती है। तो जब आत्म साक्षात्कार है तो होता है, और जैसे कि भक्ति रसामृत सिंधु में प्रभुपाद बताते हैं शुरुआत में ही, ये भगवत साक्षात्कार की रोशनी में आत्म साक्षात्कार होता है। आत्म साक्षात्कार कोई स्वतंत्र विषय नहीं है। अगर आप उसको बनाना चाहे स्वतंत्र विषय बना सकते हैं, मगर फिर वो आत्म साक्षात्कार अधूरा होगा। इस वजह से भगवत साक्षात्कार के परिप्रेक्ष्य में, भगवत साक्षात की रोशनी में आप आत्म साक्षात्कार को देख सकते हैं। तो चलो ये तो थोड़ा मुहावरा हो गया। अच्छा, कहने का मतलब है जैसे मान लीजिए जब आप रोशनी जलाते हैं तो आप बल्ब को भी देख सकते हैं और अपने आप को भी देख सकते हैं, मगर पहले आप बल्ब को देखते हैं और बल्ब की रोशनी में अपने आप को देखते हैं। बगैर बल्ब के अपने आप को देखना जो है बहुत मुश्किल है। तो वो बिल्कुल उसी तरीके से, और वो अधूरा भी है, क्योंकि आप अगर अपने आप को देख भी पा रहे तो भी आप बल्ब को नहीं देख पा रहे। तो बिल्कुल वैसे ही कि सूरज उगता है तो सूरज की रोशनी में सारा अंधेरा जाता है। तो उसी तरीके से जब भगवान जो, इसीलिए हमारा जो हम जिस इस पे फोकस करते हैं खासतौर पर गौड़ी वैष्णव इन जनरल, तो वो ये ब्रह्मेति भगवान नीति शब्द थे। तो भगवान भगवत साक्षात्कार के वजह से, तो वो जो भगवत साक्षात्कार जब व्यक्ति को होता है तो उस वक्त यहाँ वो उसके जो लक्षण है वो ये होते हैं कि उसको ये जीवन जो है अपना ये स्वप्नवत लगने लगता है। बिल्कुल उल्टा जैसे कि जो जिसके पास भगवत साक्षात्कार नहीं है, चाहे वो साधक भक्ति क्यों ना हो, ठीक है ना, तो उसको ये जीवन सच्चा लगता है और बाकी सब स्वप्नवत लगता है। वो लगता है कि ये ख्वाब है। जैसे ये सब बातें वो सुनता है तो हाँ होता होगा तो ठीक है, या होता होगा, ऐसा नहीं कि वो विश्वास नहीं करता, मगर वो रिलेट नहीं कर पाता। दो अलग अलग चीज़ें, ठीक है ना। यहाँ पे बात हमेशा विश्वास ही नहीं है, तो वो रिलेट नहीं कर पाते कि अच्छा ये कैसे होता होगा, ये क्या होता होगा। तो इसीलिए कई एग्जांपल्स दिए जाते हैं कि थोड़ा थोड़ा वो ग्रेजुअली जो है इसको बात को इंटेलेक्चुअल लेवल पे समझ सके। मगर जो है वो जो भगवत साक्षात्कार जो होना उसका होना होता है वो भगवान श्री कृष्ण की कृपा से ही वो संभव है। और डायरेक्ट भगवान की कृपा ही जो है, चाहे वो गुरु के या शास्त्रों के, साधुओं के, अलग अलग हरिनाम विभिन्न माध्यमों से वो उसके पास आ सकते हैं। कोई भी माध्यम हो सकता है भगवान का, परमात्मा खुद, तो किसी भी तरीके से हो सकता है। मगर उसके बाद ये स्थिति आती है कि वह आत्म साक्षात्कार, जहाँ अब उसको ये दुनिया जो है, ये जिंदगी जो है, ये सपने जैसा महसूस होने लगता है और वो असली लगने लगता है। तो अगेन वही, तो अब ये जो भक्त जब ये स्थिति पे आता है तो जब दूसरे लोग होते हैं जब उसको देखते हैं, तो जो खुद स्थिति में नहीं होते तो उनको लगता है कि ये सारा दिन डे ड्रीमिंग करता है। सो वो इस तरीके से, तो क्योंकि उसके कार्यकलाप वो और तरीके से होते हैं। बिकॉज ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ ऑन द प्लेटफॉर्म, जैसे जैसे इसी श्लोक में ये कि जब ऐसा हुआ, ये जो गर्भपात सा हो रहा था, तो रोहिणी को सपने में दिखाई दी चीज़ें सारी, जबकि हो वो सच में रही थी। तो सपने में सारा कुछ कम्युनिकेट हो गया, और जब उसकी आंख खुली फिजिकली तो उसने देखा हाँ फर्क है। तो ये बिल्कुल वैसे ही होता है। तो वो स्वप्नवत सा लगता है। और जनरली जो है स्वप्न का जो स्थिति है उसमें काफ़ी ये एक्शंस जो हैं वो होते हैं। तो ये सटल से ग्रॉस होता जाता है, यानी कि पहले ये स्वप्नवत लगता है और फिर जब लाइक भाव की उत्पत्ति होती है तो ये फ्लीटिंग होता है, इसको कहते हैं स्फूर्ति। तो झलक दिखती है भगवान की सामने, बिल्कुल ऐसे जैसे हम आपको देख पा रहे हैं, आप हमें देख पा रहे हैं, इस तरह। और फिर ये जब पूरा विकसित हो जाता है यानी प्रेम, तो बिल्कुल सामने दिखते हैं जैसे हम आपको और आप हमें देख रहे हैं। तब ये सपना नहीं होता, यानी ये बिल्कुल वैसे ही होते हैं जैसे आप उनको छू सकते हैं। तो ये स्टेजेस है। इसलिए भी आता है कि बिकॉज भगवान के कंटेक्स्ट में या महाविष्णु या विष्णु के कंटेक्स्ट में हम बोलते हैं दे आर इन योग निद्रा, व्हेन दे आर रेस्टिंग। जी बिल्कुल। यहाँ पे आया भक्तों के कंटेक्स्ट में है कि दिस इज दे आर इन योग निद्रा। जी। सो उनके कंटेक्स्ट में, भगवान के कंटेक्स्ट में और भक्तों के कंटेक्स्ट में क्या डिफरेंस, मतलब इन टर्म्स का क्या डिफरेंस है? मतलब पहले तो हाँ, मैं बहुत अच्छा सवाल है आपका
इसमें एक बात आपको साफ करना चाहूँगा, और हो सकता है ये बात थोड़ी विवादास्पद या कंट्रोवर्शियल लगे, मगर जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, और मैं समझता हूँ मेरी अंडरस्टैंडिंग गलत नहीं है इस बारे में, जब शिल प्रभुपाद ये शब्द इस्तेमाल करते हैं, ये भक्त, ये समझिए ये भक्त शब्द किसके लिए इस्तेमाल करते हैं। भक्त का मतलब, भक्त की जो डेफिनेशन जो शास्त्रों के हिसाब से भक्त का मतलब है एनी डिवोटी, यानी कि डिवोटी मीन्स ऑन द स्टेज ऑफ भाव एंड अबव। साधकों के लिए भक्त शब्द इस्तेमाल नहीं किया जाता, वहां पर साधक भक्त इस्तेमाल किया जाता है। ये इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, इससे बहुत सारी कन्फ्यूजन्स पैदा भी होती हैं, और ये इसकी सही समझो तो बहुत सारी कन्फ्यूजन्स हट भी जाती हैं। कई बार साधक जो है अपने ऊपर जबरदस्ती लाद लेते हैं ये चीज़ कि भक्त ऐसा होता है। हाँ, वो भक्त भाव भक्त की बात हो रही है, क्योंकि जब वो लक्षण आप देखते हैं और ये भक्त बोलते हैं, और अब अपने इर्द गिर्द देखते हैं और अपने अंदर झांकते हैं, जो कि हमारे इर्द गिर्द ज़्यादातर साधक होते हैं या खुद हम साधक हैं, और वो मैच नहीं करता, तो क्या होता है, या तो मैं गलत हूँ या डेफिनेशन गलत है। तो दरअसल वो डेफिनेशन साधकों के लिए लागू नहीं हो रही होती। तो ये जैसे डेफिनेशन है ये भक्तों की लागू हो रही है, यानी कि एनीबडी ऑन द स्टेज ऑफ भाव एंड अबव। ये साधकों के लिए डेफिनेशन नहीं। अक्सर होता है ना, भक्त ऐसा होता है, भक्त टॉलरेंट होता है, भक्त वो भाव भक्त वगैरह उनके लिए होते हैं, बाकी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं टॉलरेंस की। तो उसी तरीके से बाकी जो 26 गुणों के बाकी भक्त लोग जो है वो साधना भक्ति प्रैक्टिस करते हैं, और धीरे धीरे वो गुणों का विकास होता है। ऐसा नहीं कि वो गुण जो है डे 1 से साधक के पास होते हैं। तो इसको इस तरीके से समझिए। तो ये योग निद्रा जो सिस्टम है ये भाव भक्त एंड अभाव है, जैसे मैंने बताया, क्योंकि योग निद्रा का मतलब क्या है, ड्रीम लाइक स्टेट, जिसके अंदर भक्त ड्रीम लाइक स्टेट में है, मगर ही इज़ नॉट ड्रीमिंग, ही इज़ एक्चुअली इन द रियल स्टेट। और जो साधक है या जो अभक्त है वो ड्रीमिंग स्टेट को रियल स्टेट मान के चल रहे हैं, और जो एक्चुअल स्टेट है उसके पास कोई, या तो उसको कोई खबर नहीं है, या वो बहुत ही एक फ्लिम्जी, बहुत ही सरसरी तौर पर वो चीज़ों के बारे में जानकारी है उसको, बस। ठीक जी। जी, क्या रोहिणी माता भी गर्भवती थी पहले? हाँ बिल्कुल, नहीं तो ये पॉसिबल नहीं था ना, नहीं तो अचानक होता। बिल्कुल, ये चीज़ जी गोस्वामी बता रहे हैं ऑलरेडी। हाँ सॉरी, मैं बताना भूल गया इस चीज़ को, कि वो जब ये वो हुआ, चेंज हुआ, तो वो गर्भवती थी नहीं, तो रोहिणी को, और रोहिणी को छोड़ें आप, रोहिणी के आप आस पास वाले वो क्या सोचते, ये रातों रात कैसे गर्भवती हो गई। उसके तो किरदार पे लांछन लग जाता जी, ये तो पति अंदर है इसका, तो वो थी गर्भवती, इसी वजह से ये चीज़ कर पाए। तो वो जो रोहिणी के गर्भ में संतान थी जी, वो मर्ज हो गई बलराम जी में, या वो कहाँ गई? ये तो मैं नहीं कह सकता, पर स्थानांतरित बताया गया, स्थानांतरित हुआ, उधर का गर्भ उठ के इधर आया है। इनके गर्भ में क्या था तो मैंने नहीं पढ़ा अभी तक, तो नहीं है, किसी और को मालूम हो तो क्या था गर्भ में पहले। हाँ हाँ, पर वो देवकी के लिए बताया, रोहिणी के लिए नहीं बताया, ये रोहिणी के लिए पूछ रहे हैं। काइंड ऑफ, हाँ मतलब स्थानांतरित, हाँ इसमें कह रहे हैं कि स्थानांतरित हुआ, उसको लगा कि, हाँ रोहिणी को लगा गर्भपात हुआ, रोहिणी गर्भपात हुआ नहीं था, देवकी का गर्भपात हुआ था, लगा नहीं, तो सीधा सीधा ही है। तो रोहिणी को लगा, तब वो कहने जब उठी वो, तो उसको लगा बिल्कुल वैसे ही हो रहा है जैसे मुझे सपने में दिखाई दिया, मगर सपने में वो योग माया ने बता दिया कि जी आपका गर्भ स्थानांतरित हो रहा है, तो अभी इन द प्रोसेस। तो ये फर्क है, बारीकी है इसके अंदर ये वाली। ठीक, तो ऐसे ठीक है। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, गौर सिद्धनाथ प्रेमानंदे।